जो अपनी पूजा आराधना भगवान महादेव के संपर्क में, उनके सानिध्य में करते हैं, समझ लीजिएगा कि उनका जीवन ही कृतकृत हो जाता है। कुछ चीजें हैं ये मान लिया करें आप। एक बार मैंने बोला है साल भर जुकाम नहीं होगा, क्या करें? शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लें और हाथों से खूब रगड़ें उसको, फिर उसको पूरे मुंह के ऊपर लगाएं। शनिवार को पीपल को छूने से ही पाप कट जाते हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं, इस बात का श्लोक बोल रहा हूं। इसमें लिखा है शनिश्चर दिने स्पृष्ट्वा दीर्घायुषम लविन्नरः। जो लोग शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं उनकी बहुत लंबी आयु होती है। 1000 साल भी जी ले तो अचंबा मत मानना। मेरे सामने रखा है ग्रंथ है ये, और मैं ग्रंथ से प्रमाणित बात कर रहा हूं। शनिश्चरे दिने स्पृष्ट्वा दीर्घा आयुषम लविन्नरः। जो शनिवार के दिन स्पृष्ट्वा देख लेता है, उसको तो दर्शन ही कर लेता है। शनिवार के दिन जिसने सिर्फ पीपल का दर्शन कर लिया, देख लिया ये पीपल है। शनिवार के दिन सिर्फ पीपल देव के दर्शन करने से दीर्घा आयुष्यम, उसकी लंबी उम्र हो जाती है। शनिश्चर दिने अश्वत्थम पाणिभ्याम संस्पृते सुधी। यदि उसने पीपल को छू लिया तो धीमानी बुद्धि, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। देखने पर आयु, छूने पर आयु और बुद्धि दोनों। शनिश्चर दिने अस्वस्थम पाणिभ्याम, पाणिभ्याम यानी हाथ, हाथ से उसको छू लिया। पत्ते को आप रगड़ करके ऐसे, तो उसका एक ऐसा वाइब्रेशन होता है, उसमें से एक ऐसी शक्ति स्फुरित होती है जो तुम्हारे दोनों करों के माध्यम से तुम्हारे अंतस में जाकर के पहुंच जाती है, और वह हजारों बीमारियों को वह शक्ति समाप्त कर देती है। रोगों से लड़ने की इतनी क्षमता बढ़ जाती है। आजकल ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ये काम मैंने बहुत किए। यही बालक, ये बच्चा मुकुंद, मुझे हर शनिवार को पीपल की, हमने बहुत लंबे समय तक हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला पहनाई शनिवार को। आजकल पता नहीं इन बच्चों ने बंद कर दिया, उपलब्ध नहीं हो पाता है। नहीं तो हर मंगलवार को हम तुलसी की पत्तों की माला हनुमान जी पर पहनाना शुरू करेंगे। अब फिर उसको पीपल के पत्तों की माला बना करके हनुमान जी को, बजरंगबली को पहनाना, इनका इतना बड़ा प्रभाव है। शनिश्चर दिने स्पृष्ट्वा दीर्घायुषम लविन्नरः। शनिवार के दिन तुम पीपल का दर्शन कर लेते हैं, उससे उम्र बढ़ जाती है, और छू लेते हैं उससे बुद्धि प्रखर हो जाती है। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, मटर गश्ती करते हैं, पीपल के पत्तों की माला बनाओ और हनुमान जी इसको पहनवाओ उन बच्चों से, फिर देखिए आप कमाल हो जाएगा। घर के मंगल कार्यों के लिए मंगल उत्सव रुके हैं। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल उत्सव ही रुके। घर में संतान का जन्म नहीं हो रहा तो मंगल उत्सव ही तो रुके हैं। तुलसी के पत्र की माला, 21 तुलसी के पत्ते कलाबे में पिरोइए और घर के ही हनुमान जी को पहनाइए, जो घर में आपने बजरंगी हनुमान रखे हैं। मैं खोलो, शनिवार के हनुमान आरोग्यता दे देंगे बिल्कुल। उसमें पीपल के पत्तों की माला कलाबे में ही पिरो करके, वो डंठल आती है ना पत्ते के ऊपर, उसमें छेद मत कीजिए, उस डंठल में बांध लीजिए। 5, 7, 11 जितना भी आप लगा सकें, और वह माला आप बजरंगी को पहना दीजिए, हनुमान जी को पहना दीजिए। हनुमान बड़े खुश हो जाएंगे। इसमें तो लिखा है महादेव को भी ये पत्तों की माला, पीपल के पत्तों की माला बनाकर आप शंकर जी को आप चढ़ा देते हैं, बड़ा आनंद होता है। शनिश्चर दिने स्पृष्ट्वा दीर्घायुषम लविन्नरः। शनिवार का पीपल दर्शन लंबी उम्र बढ़ा देता है। शनिश्चर दिने अस्वस्थम पाणिभ्याम संस्पृतेत सुधी। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते को स्पर्श करने से बुद्धि बढ़ जाती है, बुद्धि का विकास बढ़ जाता है। जो लोग मेंटल लोग हैं, पागल जैसे हो गए हैं, और उनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ रही है, उनके लिए तो बड़ा वरदान है। अपने उस बच्चे के हाथ पर रखिए, उसको कहिए कि इसको यूं घिस। हर शनिवार को सिर्फ उस पत्ते को घिसने से उसके माथे की ताकत बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसके रोग दूर हो जाएंगे।
इतना बड़ा प्रभाव है। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देने से स्वास्थ्य लाभ और विद्या की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान को जो नित्य अर्घ देते हैं रोजाना, उससे दो चीजें मिलती हैं, एक स्वास्थ्य लाभ और एक विद्या प्राप्ति। तो ये काम जरूर करते रहिए। जपेद अष्टोत्तर शतम सौमृतो हरो भवेत्। इसमें क्या सुंदर वर्णन किया है। जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के 108 नाम भगवान के ले लेता है, एक माला पूरी कर लेता है, मृत्यु हरो भवेत्, भगवान उसकी मौत का हरण कर लेते हैं, लंबी उम्र दे देते हैं। पाखर के पेड़ के नीचे बैठ के जप करने से चिंताएं दूर हो जाती हैं। आम के पेड़ के नीचे बैठकर और बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके गरीबी दूर हो जाती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जप करने से आरोग्यता मिलती है, रोग दूर हो जाता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने से लोग मृत्यु जीत लेते हैं, मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे यदि जप किया जाता है, वट पेड़, यह भी परिवार की आयु को बढ़ाने वाला है। बरगद सगरी बातें लिखी हैं। जपेद अष्टोत्तर शतम सोप मृत्यु हरो भवेत्। लोग मौत को जीत लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी बात कही गई। हुत्वा दश सहस्रम अगर अर्कैरष्ट शतम नित्यम जो व्यन व्याधि विमुच्यते समस्त व्याधि शांतर्थे पलासा समिदई नरः। ये बातें सुन लें, ये बहुत काम की बातें हैं। पलाश की समिधा से 10,000 बार होम करना, 10,000 आहुति यदि पलाश की लकड़ी जलाकर किसी ने आहुति डाली है तो उनके लिए बताया गया कि ऐसा यदि किसी ने 1 मास तक कर लिया है, पेट के जितने भी रोग होंगे संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे। इसमें ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः इस मंत्र से आहुति डाली जाती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं और श्लोक बोल करके ये बात कह रहा हूं। हुत्वा 10 सहस्रम तु निरोगी मनोजो भवेत् नित्य 8 शतम जपत्वा पिवेदम अर्क सन्निधौ। सूर्य भगवान के उदित होने पर यह हवन होता है। पलाश आती है, पलाश की लकड़ी, पलाश की लकड़ी पर सूर्य भगवान के मंत्र के द्वारा 10,000 आहुति रविवार के दिन पलाश की लकड़ी के ऊपर आहुति डाल दी जावे तो पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाएंगी। 2 चीजें पेट से पनपती हैं, एक है बीमारी और एक है बेईमानी। तो पलाश की लकड़ी के ऊपर हवन करने से अर्कई अष्ट शतम नित्यम, सूर्य भगवान के अष्टोत्तर नाम है, 108 नाम। तो एक दिन में 10,000 ना हो पावे तो 108 आहुति तो रोज डाल सकते हैं। जब तक ये 10,000 आहुतियां पूरी होंगी तो समस्त व्याधि शांत्यर्थम पलासा समिधान रही। पलाश की लकड़ी के ऊपर आहुति डालने से संपूर्ण व्याधियां समाप्त, यानी संपूर्ण पेट के रोग समाप्त हो जाएंगे। हुत्वा 10 सहस्रम तु निरोगी मनोजो भवेत्। नित्य 8 शतम रोजाना 108 आहुति डाल लो। पिवेदम अर्क समिधौ, हवन करने के बाद ही जल पियो। उदर संबंधी, पेट संबंधी लिखा है ना, औदर्य व्याधि भी, औदर कहते हैं पेट को, उदर, उदर माने पेट, लिखा है औदर्य ही व्याधि भी, यानी उदर पेट की बीमारी, संस्कृत का शब्द है। हिंदी में उदर कहते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं औदर्य। औदर्य माने पेट, औदर्य व्याधि भी यानी पेट की बीमारी, सर्वई जितनी भी है वो मासे नैकेन मुच्यते, 1 महीने में छुटकारा मिल जाएगा। 1 महीने में 10,000 आहुति पूरी कर दे। ये संपूर्ण बीमारियां 1 महीने में गारंटी से सब समाप्त हो जाएंगी।
इतना बड़ा प्रभाव है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसमें एक बात और कही है, भगवान को जब आप कोई भोग लगाते हैं, इसमें लिखा है कि परमात्मा का भोग लगा करके अन्न अमृत बन जाता है। पूछा गया कि भोग कितनी देर तक लगाएं, कितनी देर तक भोग लगाएं? तो वर्णन किया गया है कि जितनी बार आप 11 बार मंत्र पढ़ लें, एकादश बार भगवान का भोग लगाने का मंत्र पढ़ लें, इतनी देर के लिए थाली भगवान के सामने रख दो। एकादशेन भुंजिया अन्नम चैवा अमृततम शब्द लिखा है। एकादशेन मंत्रणम जपत्वा, एकादश 11 बार आप मंत्र जपते हैं। अब आपसे मंत्र तो कोई आता ही नहीं, तो बैठ के 11 बार कह लो, भगवान भोग लगा 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 लो। 11 बार बोल दो, पानी छोड़ दो 5 बार, ताली बजा करके थाली उठा लो। कितनी सुंदर बातें कही हैं। इतनी बढ़िया बातें बताने के लिए आपको तो मेरी व्यासपीठ के लिए खूब ताली बजानी चाहिए। इसमें दोनों बातें लिखी हैं। भगवान का भोग नहीं लगता तो अन्न मल बन जाता है, और भगवान का भोग लगा दो तो वही अन्न अमृत बन जाता है। जब अन्न अमृत बनता है तो बीमारियों को समाप्त कर देता है। जिन घरों में भगवान का भोग नहीं लगता, जिन घरों में उस घर का पानी पीने का धर्म नहीं। कविकुल चूड़ामणि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, जिन्हें मैं साक्षात गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, ऐसे बाबा तुलसी की प्राकट्य आज तिथि पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं। बाबा तुलसी, बाबा तुलसी की आज जन्म जयंती है। सावन के इस भावी तिथि में ही तो उनका प्राकट्य हुआ तिथि। सप्तमी, सावन सप्तमी, बाबा तुलसी ने इस धरती पर जन्म लिया। जन्म लेते ही उनके मुंह से निकला राम, तो सब लोग उन्हें राम बोला कहते थे। माता हुलसी के इस बेटे को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। हुलसी के तुलसी, जन्म देने के बाद मां मौत को प्राप्त हो गई। एक चुनिया नाम की दासी थी, उसने उस पालन किया। कुछ समय के बाद में चुनिया का भी देहावसान हो गया। स्वयं माता पार्वती भोजन लेके आती थी और तुलसी को जिमा के चली जाती। वो महापुरुष साधारण नहीं है जिसका भरण पोषण स्वयं माता पार्वती ने किया हो। शिव के चरणों में तुलसी की बड़ी श्रद्धा रही है, और भगवान शिव के लिए रामायण की एक चौपाई है, वो रामायण लिखते हैं लेकिन प्रणाम शंकर को करते हैं। सादर शिवहि नाई अवमाथा, वरनहु विशद राम गुण गात। सादर से वही नाई पद्माता, वो भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ, अब मैं रघुनाथ की कथा कहने को जा रहा हूं। जिस तुलसी ने भगवान महादेव को भारी माना, भारत की धरती पर ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज की सप्तमी में ही प्रकट हुए। धन्य है ये सप्तमी जिसने एक कविकुल श्रेष्ठ कवि को, एक महापुरुष को, एक महात्मा को धरती पर प्रकट कर दिया।
जिसके द्वारा गाई गई रामायण आज पूरे देश के कोने कोने तक पूजी जाती है, गायन किया जाता है। मैंने तो उनकी जन्मभूमि भी देखी है, राजापुर। मैंने अपनी चित्रकूट की यात्रा में एक दिन आपको उन सभी जगहों का दर्शन कराया था। तुलसी की जन्मभूमि, जहां यमुना के जल में नित्य वो नहाए, वो घाट आज भी वहां बना है। उनके द्वारा निर्मित मंदिर, वो स्थान आज भी वहां पर बने। उनके द्वारा स्थापित भगवान शंकर की इतनी सुंदर शिवलिंग, इतनी सुंदर प्रतिमा, वहां उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे बाबा तुलसीदास जी को हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम कीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। एक बात मैंने बोली है, अन्न भगवान को भोग लगा करके फिर जीमा जाता है, वो अन्न अमृत बन जाता है। मंत्र बोल करके भोग लगाया जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। एक चौपाई मैंने आपसे बहुत बार बुलवाई और यह तो पूरे देश को कंठ ही होनी चाहिए। कोई मंत्र नहीं आता, थाली सामने रखिए, भगवान के सामने थाली रख दीजिए, नेत्र बंद कर लो और 11 बार इस रामायण की चौपाई को बोल दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित महादेव, महादेव, महादेव। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित हे शंभु बाबा, शंभु बाबा, शंभु बाबा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय। जय श्री राम। एक बात और समझ ले, इसमें वर्णन किया है कि जो लोग दूसरों का जूठा खाते हैं वो अन्न जहर की तरह होता है। देखा, भक्षम चा अन्न तथा ये विषमम, विष मीन्स जहर,
बहुतों को आदत होती है, उनको तब तक चैन ही नहीं पड़ता जब तक एक दूसरे का जूठा नहीं खा लेते। ये घर वाले और घरवाली बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं, सार्वजनिक जगह पर भी पति पत्नी दोनों एक पत्तल में एक थाली में बैठ के जूठा ही नहीं खाते, एक दूसरे के मुंह में से निकाल के खाते हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सब नाटक है, कोई प्रेम प्रेम नहीं करते। जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। ग्रंथ में लिखा है कि संतों की थाली में बचा हुआ महाप्रसाद है, लेकिन जब तक उनकी अनुमति न हो तब तक उसे ग्रहण करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसलिए जूठा मूठा मत खाया करो किसी का। बच्चों का जूठा आप खाते हैं, एक दूसरे थाली में वो कहा, फिर थाली में वो बच जाता है तो खाना ही पड़ता, उतना ही परोसो ना, से जूठा ना खाना पड़े। बड़ी अद्भुत बात लिखी है, घोर गरीबी उन घरों में आके फैलती है जो भोजन बनाने वाले पात्रों में भोजन करते हैं। जिन पात्रों में मैंने देखा है, कुकर में, वो छोटा वाला कुकर होता है आधा लीटर वाला, तो घर में 2-3 ही बंदे होते हैं, तो वो बहन वो कुकर रख के ही जीमने को बैठ जाती। मैंने किसी को बोला कि आप कुकर में खा रहे हैं, इसमें तो बनाया जाता है। बोलते हैं महाराज जी अब थाली वाली कटोरी बटोरी ये सब मांजनी पड़ेंगी, साफ करनी पड़ेगी, और ये वैसे भी साफ करना पड़ेगा, तो सोच लिया है कि इसी में खा लेते हैं। शिवरात्रि का समय था, कहीं मेरी शिवरात्रि कहीं ऐसी जगह पड़ी कि मैं उनके घर में ही था। सिंगाड़े की लपसी बनाई, कढ़ाई में बनती है लपसी, उसने सबको परोस दी, सबने खा ली। कढ़ाई में जो बची वो कढ़ाई रख के ही खाने लगी। मैं पूछा ये तो बनाने की कढ़ाई है, इसमें आप क्यों खा रहे हैं? कहा आप थाली में परोसेंगे तो थाली और मांजनी पड़ेगी, इसको तो वैसे ही साफ करना है। हमारे ग्रंथों में लिखा है घोर दरिद्रता का सूचक है बनाने वाले बर्तनों में यदि भोजन करते हैं तो भक्षम चा अन्यतता पेयम विषमम, वो अन्न जहर होता है जो किसी का जूठा खाया जाता है। निवेदन है किसी को जूठा मत खिलाइए। और प्राय घरों में क्या होता है आजकल, वो शीशे के क्या बोलते हैं उसमें ड्राई फ्रूट नमकीन सब रखी हुई होती है, जो आता है वही उसके सामने रख देते हैं। तू आया है तो तू खा ले, वो चला गया, फिर कोई आया तो उसके सामने वही रख दिया, फिर कोई आया तो फिर वही रख दिया। मैंने देखा है, हम किसी के घर में बैठे हुए थे, जब हम गए थे तब कोई लोग वहाँ पर बैठे थे, तो वो क्या आप उसको बोलते हैं, मुझे तो सब ये बातें आती भी नहीं है, तो वो उसमें से वो 2-4-5 पीस खाए, कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, कुछ वो भुजे हुए से तले हुए से काजू, वो खा करके वो एक बच्चा आया उनका और वो उसको उठा के लेके चला गया, वो चले गए। इतने में 20 मिनट बाद फिर कोई और आ गए, तो उन्होंने उसके सामने फिर वही डिब्बा रख दिया। मैं 1-1.5 घंटा उनके यहाँ रुका था, इतने में फिर उनके यहाँ कोई कौन गया, उनका मामा आ गया, तो मामा के सामने भी वही परोस दिया। ऐसा मत कीजिए, जूठा मत खिलाइए। मैं एक चित्रकूट की बात आपको बता रहा हूँ। मैंने एक अनुष्ठान किया था 3 महीने का, और मैं एक ऐसे आश्रम में रुका हुआ था। उस बाबा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो अपना जूठा किसी को ना खिला देता। उस आश्रम में कुछ विद्यार्थी भी रहते थे, और बाबा वो थोपा सा वो सब दाल, इतनी घिन और लगती है उसमें दाल और वो चावल मिला करके ऐसे दोनों हाथों से उसको ऐसे करके पहले खूब खाया, और आधा सा उसने बेला, बेला जानते हैं आप, वो कांसे का आता है इतना बड़ा बेला, वो उसी में खाता। तो पहले तो उसने खाया, उसके बाद में छोड़ दिया। बच्चों का मन नहीं होता था बिल्कुल खाने का, लेकिन वो तो अब उसका ऑर्डर, आदेश बाबा जी का, वो बच्चों को खाना पड़ता। वो बाबा बीमार हो गया, किडनी फेल हो गई, मुझे सूचना मिली। मैंने कहा मैं 3 महीना रह के आया हूँ, तो एक बार बाबा को देख तो आऊँ। तो सतना अस्पताल गया मैं, गाड़ी कौन सी थी ध्यान नहीं है मुझे, तो मथुरा से ही मैं बैठा और मैं उनको देखने को गया। अस्पताल में थे, किडनी फेल थी बिल्कुल।
मुझे देख करके वो बहुत रोए। बोलते हैं कि मैं चित्रकूट में इतने लंबे समय से रह रहा हूँ, कोई अपराध तो मैंने किया नहीं है, लेकिन ये मुझे कौन सी सजा का दंड मिल रहा है। मैंने कहा तुमने ब्राह्मण बच्चों को उनकी बिना इच्छा के बहुत झूठा तुमने खिलाया है, ये परिणाम उसी का ही है। और बात यही थी, खूब रो रहे थे, खूब परेशान थे। तब उन्होंने मुझे कुछ बात बताई का ऐसी मेरी आदत में बात आ गई कि यदि मेरा जूठा कोई नहीं खाता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी साधुता कम हो गई है, मेरा प्रभाव कम हो गया है आश्रम में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी जबरदस्ती की वजह से खा रहे थे। मैं तो यही सोच रहा था कि अपनी श्रद्धा के साथ में खाते थे। और आखिर में खैर वो महात्मा चला गया, उसकी किडनी ठीक नहीं हो पाई। ये बात हमारे और आप सबके लिए है। ये ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। आपके घर में जो शीशे के गिलास होते हैं ना, जो कप होते हैं, कप में कौन मिट्टी लगाता है? पानी में धो ही रख दिया, पानी में धोया रख दिया। ये जूठा नहीं तो और क्या है? शीशे के गिलासों में जो आप पानी पिलाते हैं, आप शरबत पिलाते हैं, सब जूठा ही है, कुछ नहीं है, सब जूठा है। बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए। ये बीच बीच में रसोई में मेरी यहाँ अंदर फेरी लग जाती है। जब जाता हूँ तब ये कहता हूँ राख और साबुन की कभी मत रहने दो, इसको साफ सुथरा करके थाली को, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद में फिर गलती करने का मन नहीं करता। ये बातें तो सब आप घर गृहस्थी के लिए ये बताई गई हैं। अब बेटे ने खूब खाया और वो बच गया तो उसके ऊपर प्लेट रख के ढक के रख दिया। रात्रि को मंटू का पापा आया, वही उसके सामने परोस दिया। और प्राय यही होता है। और आप तो जूठी चीजें फ्रिज में रख देते हैं। एक बार की परोसी 4-4 दिन तक खाते रहते हैं, भाई जूठा कूटा जूठा कूटा। ऐसे घरों में कहां बरकत, कहां ईश्वर का साम्राज्य? ये क्या चल गया? भक्षम चान था पेयम विषमम, विष की तरह, चाहे वो पीने वाली चीज हो चाहे वो खाने वाली चीज हो। मेरी बातें आपको बुरी तो नहीं लग रही तो पैटर्न बदले देता हूं, यदि बुरा लगे तो। अब जो आपको नहीं है जानकारी तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। और मैं आपको निवेदन करूं, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है, यदि आपकी पत्नी आपका जूठा नहीं खाती है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आपका पति आपका जूठा नहीं खाता है तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। आपका शिष्य आपका जूठा, आपकी शिष्या आपका जूठा नहीं खाती है तो इन गुरुजनों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ हमारे शास्त्र कहते हैं उसी का हम पालन करेंगे। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, कितना अच्छा कुछ कहा। रक्षम चानता पेयम विषमम, यदि जूठा खाया है तो वो तो जहर है, विष है वो। आ गया सूर्यम नित्यम उपस्थाय सम्य आरोग्यमाप्नुयात् नदी तोयन संपूर्ण घटम संस्पृश्य शोभनम। ये बात मैंने पूर्व में भी कभी बोली होगी। मिट्टी का मटका पानी से रात को भर के रख दो। ये डोकरी में ये आज फिर जिंदी हो गई। कथा सुन ले मंसौर भाई, नीमच वाली अम्मा, सुन कथा। अब बोल रही है कि हमने तो अपनी बहुओं का बेटों का बहुत जूठा खाया है। खाई क्यों खाया? तो कथा सुनो ऐसे मुड़ करके। एक मैसेज में रेखा रंजन दीदी आपने लिखा है, आपकी बातें तो गुरुदेव गुड़ से भी ज्यादा मीठी लगती हैं। बात बुरी लगने वाली मुझसे कोई आती ही नहीं है कि जो बात आपको कोई बुरी लग जाए। वर्णन किया गया है कि नदी त्वयन संपूर्ण घटम संस्पृश शोभनम। आपके आसपास कहीं नदी है, मटका भर करके लाओ नदी का जल, उसमें भर के रख दो। रात्रि को मटके में पानी भर के रख दो और सुबह उस घड़े के जल से नहाइए। वह जल आपके लिए कुंभ स्नान का फल दे देता है। उसका नाम कुंभ ही तो है। मटके को कुंभ ही तो कहते हैं, और क्या है? अब वो कुंभ स्नान है, उसमें भी कुंभ का ही महत्व है। देखो क्या सुंदर बात कही है। जैसे कुछ स्नान ऐसे हैं जो पर्व के स्नान होते हैं, जैसे मकर संक्रांति है, और ये कौन सी है, सोमवती अमावस्या है, गंगा दशहरा है, ये सब पर्व के स्नान है। ये
पूर्णिमाएं, गंगा पूर्णिमाएं, अमावस्या, ये सब पर्व के ही स्नान है। अब इन दिनों में आप गंगा यमुना तो नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें? एक कोरा घड़ा, बिल्कुल मटका बिना यूज किया हुआ, उसको थोड़ा सा धो लो और स्वच्छ शुद्ध जल भर दो उसमें, और रात को उसको रख दो, और सुबह माँ गंगा जी के 12 या 15 नाम लेकर के आप स्नान कर लो, तत्काल आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। तो स्नान इतना पावन होगा दिव्य। वही बात कही जा रही है, कहा गया है, नदी तो ये न संपूर्ण घटम संप्रज्य सोवन। घट कुंभ, कुंभ यानी घड़ा भर करके आप स्नान करें। जपत्वा अयुतम च तस्नान रोगाणाम भेषजम भवेत्। मटके के घड़े से आप जो नहाते हैं, ये रोगों को दूर करता है, चर्म रोग को समाप्त कर देता है, इतना प्रभाव है इसका। तो ये बातें बताई गई। जपे समुद्रगामिन्याम विमुक्षे ग्रहणस्य तु। ग्रहण पड़ा हो, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस समय कोई ऐसी जगह पर हो जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, जैसे गंगा सागर है, श्री द्वारका जी है, वहां भी गोमती समुद्र से मिलती है। ऐसी जगह पर ग्रह नक्षत्र पीड़ासु जपेद भक्तायुतम न रहा, ऐसी जगह पर जप किया गया है, उसका तो प्रभाव बहुत ज्यादा है ही, लेकिन इसमें वर्णन किया गया है कि यदि उस ग्रहण के मोक्ष काल में एक ब्राह्मी आती है, बूटी है ब्राह्मी, पानी में यहां तक डूब करके, ग्रहण पर्व काल में पानी में यहां तक डूब कर सिर्फ मुंह दिखाई दे, वो जगह पर यहां तक डूब करके और वो ब्राह्मी पी ले, उसको वाक सिद्धि हो जाएगी, उसको संपूर्ण विद्याएं अंदर से उद्भित हो जाएंगी, इतना ज्ञानी हो जाएगा, सिगरी किताबें कंठ हो जाएंगी। ब्राह्मी, ये संयोग कभी कभी बनता है, इसका वर्णन किया गया है। यहां तक पानी में डूब करके ब्राह्मी पी जाते, जीवन में तो कभी गले ही नहीं बैठेगा। ब्राह्मी को दूसरे शब्दों में सरस्वती कहते हैं, लिखा है ना, सारस्वती भवित देवी तस्य बागत मानुषी, मनुष्य की वाणी को सिद्ध कर देगी सरस्वती। ग्रहण के समय पर जहां नदी समुद्र में मिली है, ऐसी जगह पर पानी में यहां तक बैठकर यह बड़ी सावधानी से पी जाती है, जहां भी इसका बूंद गिर गया वहीं सफेद दाग हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत संभल करके उसको पिया जाता है। ये बुद्धि की एक एक गांठ खोल देती है, व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो जाता है। वर्णन किया गया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हुत्वा चाष्ट सहस्रम तु ग्रह पीड़ाम व्यपोवती। जिसके घर में 108 आहुतियां भगवान को यज्ञ में रोज डाली जाती हैं, ग्रह पीड़ा, उस घर में किसी भी ग्रह की पीड़ा नहीं रहती। घी की आहुति से जो आप आहुति घर में रोज हवन करते हैं, हुत्वा चा अष्ट सहस्रम तु, 1000 आहुति ना डले तो 108 डाल दें, ग्रह पीड़ा विपोहती, घर में किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा नहीं रहती। कोई भी राहु केतु शनि मंगल ये घी की आहुति डालने से शांत हो जाते हैं। ग्रह पीड़ा नहीं रहती। और दुष्पन दर्शने स्नाता जपे द्वेचायुतम नर, हवन करने से कभी भी गलत स्वप्न नहीं आते। घृते नाष्ट शतम हुत्वा सद्य शांतिर्भवती, 100 जन्मों के पाप जल जाते हैं घी की आहुति डालने से। गुरु मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। गुरु मंत्र से आहुति डाले, यज्ञ करे, घृते अष्टशतम, यानी सत माने 100, अष्ट माने 8, 108 आहुतियां आप डाल दें। और वर्णन किया गया है कि यदि आपने लिंग के, शिवलिंग के सानिध्य में ऐसा किया
तो चंद्र सूर्य ग्रहे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय पर दान पुण्य करने से जो फल प्राप्त होता है, तत्काल महादेव की सानिध्य में घी की आहुति डालने से उतना फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए कि हमें अपने घर में हवन नहीं करना, लेकिन ये मेरी कोशिश जारी रहेगी, आप जितने भी हैं आप सबके घर में हवन करवा के ही रहूंगा। सबके घर में यज्ञ। इसके लिए हम भक्तों को कुंड भी बांटे, कुंड दिए। किसी सेवा में हमने ये रख दिया था कि यहाँ से हवन कुंड आपको मिलेगा, और भक्तों के घर तक यज्ञ कुंड हवन कुंड पहुँचाया। इससे आप बिल्कुल भी वंचित मत रहिए। ये सब कथाएं जो कही गई हैं, ये बड़े शोध करके कही गई हैं। वर्णन है कि 108 बार आहुति जिसके घर में डलती है, उस घर में तत्काल शांति पैदा हो जाती है, शांति प्रकट हो जाती है तत्काल। दुष्पन समाप्त हो जाते हैं, ग्रह पीड़ा समाप्त हो जाती है। इतनी बड़ी महाराज महिमा है इसकी। इसमें लिखा सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान, जिस समय वो मोक्ष पर्व काल होता है ना, उस समय शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी शुद्ध होकर परमात्मा के सानिध्य में जो मेरा अभिषेक करते हैं, उसे हाथी और घोड़ों का दान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।